पूरी दुनिया की सांसें 21 अप्रैल को लेकर अटकी हुई हैं। ये वो डेडलाइन है जब इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज़ फायर है उसकी मियाद ख़त्म हो रही है। अगर 21 अप्रैल तक इस मियाद का ख़त्म होने के बाद भी विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया तो दुनिया एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की गवाह बन सकती है जिसकी आंच पूरी दुनिया पर अपना असर दिखाएगी। समय मुट्ठी में फंसी रेत की तरह फिसल रहा है। अमेरिका इस जिद पर अड़ा हुआ था कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगा दे, जबकि तेहरान इसे 10 साल से कम रखने की बात कह रहा था। देखिए, यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे 10 साल तक, इस बात के लिए ईरान भी राजी हो गया, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने उसमें 10 साल और जोड़ने की बात पर रोड़ा अटका दिया। इस बात पर अब दोनों देशों के बीच ऐसी खाई खुदी हुई है कि बातचीत सीधा धड़ाम हो गई। दरअसल एक्सक्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हाई वोल्टेज ड्रामे की पोल तो खुल ही गई। अमेरिका की शर्तें किसी फरमान जैसी थी। अमेरिकी बातचीत ईरान के प्रति मेज पर 20 साल के प्रतिबंध पर अड़ी रही, जिसके साथ अन्य सख्त पाबंदियों का एक लंबा पुलिंदा भी था। लेकिन ईरान ने इस अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। लगभग तो ईरान मान ही रहा था तुम्हारी बात, लेकिन उसके बाद भी और 10 साल जोड़ना, ये तो एक तरह की तानाशाही यहाँ पर रही। हालांकि जब आप किसी के साथ नेगोशिएशन के टेबल पर जाते हैं तो थोड़ा आपको भी और थोड़ा सामने वाले को भी नेगोशिएट करना होता है। तेहरान ने 20 साल की शर्त को सिरे से खारिज कर दिया और बहुत कम समय का काउंटर ऑफर वॉशिंगटन के सामने रखा। दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई कि कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ और किसी समझौते तक बात पहुंचने से पहले ही ये फेल हो गई। सिर्फ सालों का फासला नहीं था, बल्कि अमेरिका की ओर से एक सनक जैसी आग में घी डालने का काम भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मांग रखी कि ईरान अपने पास मौजूदा हाई एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा जखीरा देश के बाहर भेज दे। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका चाहता था कि ईरान पूरी तरह से निहत्था हो जाए, लेकिन ईरान ने इस मांग को साफ इनकार कर दिया और करारा जवाब देते हुए यूरेनियम सरेंडर करने से भी इनकार कर दिया। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसे देखते हुए जो होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दोनों ही देशों के बीच समझौते को लेकर बना हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नाकेबंदी तो शुरू कर ही दी और चेतावनी भी दी कि अगर कोई ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के पास आता है तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। उसके उलट एक वीडियो देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ। अगर कॉपीराइट का इशू नहीं आया तो इसके साथ बातचीत के साथ भी आप वो वीडियो देख पाएंगे, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ बढ़ रहा है और ईरान का जो जहाज है पानी में पहले से ही तैनात है और वहां से अनाउंसमेंट की जा रही है, चेतावनी जारी की जा रही है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया, पूरा फिल्मी सीन हो गया था कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमला कर देंगे। हालांकि इसके लिए वही तरीका इस्तेमाल होगा जिससे समुद्र में ड्रग तस्करों के जहाज को रोके जाने के लिए किया जाना था। यह अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई थी। तेजी और सख्ती से इस फैसले को लागू किए जाने की भी बात कही गई थी और ये फैसला जिसके तहत जो भी जहाज होर्मुज से गुजरेगा उसे रोककर उसकी जांच की जाएगी और खासतौर पर उन जहाज़ों पर नज़र रखी जाएगी जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। ट्रंप ने यह कहा था कि जो जहाज़ ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे, अब ये ट्रंप की नज़र में गैर कानूनी हो गया, उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। इस बात से ईरान की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। तो वहीं भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने यह कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों से अब तक कोई टोल नहीं लिया गया है। ईरान यहां से भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित गुजरने में मदद भी करेगा। ट्रंप की धमकी जो देखने को मिली, जिसमें ईरानी जहाज़ अमेरिकी नाकेबंदी के पास आएगा उसे तुरंत तबाह कर देंगे वाली जो बातें कही गई, उसकी सिर्फ बातें देखने को मिली, जबकि ईरान ने जो चेतावनी दी और जो घेराबंदी की उसका वीडियो भी सामने आ गया है। और ईरान का स्पष्ट है कि भारतीय जहाज़ों की मदद होर्मुज स्ट्रेट में ईरान लगातार करेगा और सुरक्षित निकलने में पूरी मदद करेगा। दरअसल इस पूरे बहस और पूरी परिस्थितियों के बीच पोप लियो का भी एक बयान सामने आया, जिसमें पोप लियो ने ट्रंप से बहस करने से इनकार करते हुए कहा कि उनका काम राजनीति नहीं है बल्कि दुनिया में शांति फैलाना है।
तो वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर उनके बंदरगाहों पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे में सीज़ फायर की क्या कोई उम्मीद नज़र आती है? क्योंकि पाकिस्तान ने ये उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर वार्ता फिर से शुरू हो सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है कि ईरान हमसे संपर्क में है और एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। हालांकि अगली मीटिंग में कोई ठोस नतीजा निकले, इस बात की उम्मीद हम भी जता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कम से कम 15 युद्धपोतों की पहचान बनाए रखी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें प्लेन कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, 11 डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं जो ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी कर सकते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश के बाद जो कार्रवाई की जानकारी दी, उसमें सैन्य तैनाती सख्त रूप से की जा रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में हुई बातचीत विफल रहने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया। अमेरिका की प्राथमिकता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को छीन लेना है, जबकि ईरान ने इस पर पूरी तरह से इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि युद्ध विराम की समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात ईरान के लिए अच्छे नहीं होंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर कहा कि अब आगे की बातचीत पूरी तरह से तेहरान की इच्छा पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पाले में अब गेंद है, अगला कदम ईरान को उठाना होगा। और वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका को ईरान से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने का पक्का भरोसा चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में हुई लंबी बातचीत के बावजूद कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका, क्योंकि ईरानी प्रतिनिधियों के पास फैसले को मंजूरी देने का अधिकार नहीं था। हालांकि कुछ पॉजिटिव साइंस मिले, लेकिन अमेरिका का रुख है कि ईरान को अब और ठोस कदम उठाने होंगे। अमेरिकी नाकेबंदी लागू होते ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास 2 तेल टैंकर्स ने अपना रास्ता बदल लिया। मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार रिच, स्टारी और ऑस्ट्रिया नाम के टैंकर स्ट्रेट के करीब पहुंचे थे, जिसके बाद वो वापस मुड़ गए। बताया ये भी जा रहा है कि रिच स्टारी जोड़े के शारजाह से चीन के लिए रवाना हुआ था, जबकि दूसरा ऑस्ट्रिया से होर्मुज के करीब पहुंचकर लौट गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई बातचीत में अमेरिका और ईरान ने जो बातचीत की, ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने के लिए एक दूसरे को प्रस्ताव दिए थे। और इसके साथ ही एक जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, उसके मुताबिक 5 साल तक परमाणु प्रोजेक्ट रोकने का प्रस्ताव भी दिया गया था। हालांकि अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया और 20 साल की रोक की मांग पर जोर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध की कवरेज को लेकर अमेरिकी मीडिया, खासकर द न्यूयॉर्क टाइम्स पर अपने गुस्से को जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मीडिया युद्ध की स्थिति को गलत तरीकों से पेश कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है जैसे ईरान बढ़त में हो। ट्रंप ने दावा यह भी किया कि ईरान सैन्य रूप से पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ट्रंप बोल रहे हैं, न खाता न बही, डोनाल्ड ट्रंप जो कहें वही सही। लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि ईरान आगे है, अमेरिका पीछे। द न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ और भ्रष्ट मीडिया बताते हुए भी आरोप लगाया कि वो झूठ फैला रहे हैं, देश और उनके समर्थकों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खाड़ी क्षेत्र में होर्मुज में अमेरिका को उकसाने वाली गतिविधियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम क्षेत्र और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अराक्ची ने ये बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिस्थितियों को और दबाने वाले कदम गंभीर परिणाम ला सकते हैं। दक्षिणी लेबनान के अल तैयारी कस्बे और इजराइल की ओर से हवाई हमले की भी खबर सामने इस बीच आई। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद इलाके में धुआं उठता देखा गया और लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल इजरायली सेना की ओर से इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दक्षिणी लेबनान में हाल ही के दिनों में लगातार हवाई हमले तेज हुए हैं, जिससे सीमा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी इस मुद्दे पर सीधी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उनका मानना है कि चीन भी पश्चिम एशिया में जारी युद्ध खत्म होते देखना चाहता है। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और शी जिनपिंग भी तनाव को कम करने के पक्ष में है। जबकि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर चीन तेहरान को सैन्य मदद देता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि जो यात्रा पहले टल गई थी, अब अगले महीने 14-15 मई को बीजिंग में यह मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस ने इस दौरे की भी पुष्टि की है।